रात के 1:43 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे बगल में लेटी रिया की उंगलियां लगातार मोबाइल स्क्रीन पर चल रही थीं। कभी हल्की सी मुस्कान, कभी किसी मैसेज का इंतज़ार, कभी जल्दी जल्दी टाइप करना और फिर स्क्रीन को सीने से लगाकर छुपा लेना। अभी तक सोई नहीं? मैंने करवट बदलते हुए पूछा। बस एक रील देख रही थी, उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आजकल कौन नहीं करता ऐसा? पूरी दुनिया मोबाइल में घुसी हुई है। मैं भी, वो भी। शायद यही सोचकर मैं हर बार खुद को समझा देता था। लेकिन पिछले 6 महीनों में कुछ बदल गया था, बहुत कुछ। रिया पहले मेरी हर छोटी बात सुनती थी, अब कहकर बात खत्म कर देती थी। पहले हम रात को घंटों बातें करते थे, अब वो घंटों किसी और से चैट करती थी। अजीब बात ये थी कि मैंने कभी उसे किसी के साथ पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा था, और शायद खुद से ज़्यादा भरोसा था। एक शाम हम सब डिनर कर रहे थे, मैं, रिया और हमारी 10 साल की बेटी अन्वी। तभी रिया के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, वैसी मुस्कान जो मैंने कई महीनों से अपने लिए नहीं देखी थी। मम्मी, आप आजकल फ़ोन देखकर इतनी खुश क्यों हो जाती हो? अन्वी ने हंसते हुए पूछा। रिया एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस दोस्त हैं। दोस्त, ये शब्द पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत सुना था। इंस्टाग्राम फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, ऑनलाइन फ्रेंड, जिम फ्रेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी कभी एक दोस्त पूरे परिवार पर भारी पड़ जाता है। उस रात मैं पानी पीने उठा। रिया सो चुकी थी, उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था। स्क्रीन जल उठी, नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम मैसेज। मैंने अनजाने में स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैसेज था, काश तुम मुझे 10 साल पहले मिली होती। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन मुझे पता चलने वाला था कि ये सिर्फ एक चैट नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो आज हज़ारों घरों में चुपचाप चल रही है। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही मैसेज मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। काश तुम मुझे 10 साल पहले मिली होती। मैंने फ़ोन नहीं खोला, पासवर्ड नहीं तोड़ा, चैट नहीं पढ़ी, लेकिन एक पति होने के नाते मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि कोई सिर्फ दोस्त ऐसी बातें नहीं करता। सुबह रिया बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों का टिफ़िन बनाया, मुझसे ऑफिस का पूछा, चाय दी और फिर मोबाइल हाथ में लेकर मुस्कुराने लगी। पहले मुझे लगता था कि धोखा अचानक होता है, लेकिन अब समझ आ रहा था, धोखा एक दिन में नहीं होता। धोखा शुरू होता है जब कोई आपकी जगह किसी और से अपनी खुशियां बांटने लगे। उस दिन ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगा। दोपहर को मैंने इंस्टाग्राम खोला, रिया की प्रोफाइल देखी और पहली बार एक नाम पर मेरी नज़र रुकी, आर्यन मल्होत्रा। हर पोस्ट पर लाइक, हर रील पर कमेंट, हर स्टोरी पर रिएक्शन। मुझे अजीब लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मैंने देखा रिया ने पिछले 6 महीनों में मेरी किसी फ़ोटो पर कमेंट नहीं किया था। शाम को मैंने सीधे पूछा, आर्यन कौन है? रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। एक दोस्त है, इतना खास दोस्त, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो? ये वही जवाब था जो आजकल हज़ारों लोग सुनते हैं। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम ट्रस्ट नहीं करते। और कई बार सचमुच इंसान खुद को ही गलत मानने लगता है। मैं भी मान गया, शायद मैं ही गलत था। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में रिया और बदल गई। अब वो हमारे साथ बैठकर भी हमारे साथ नहीं होती थी। डिनर टेबल पर फ़ोन, टीवी देखते हुए फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, उठते ही फ़ोन। एक दिन हमारी बेटी अन्वी स्कूल से रोते हुए आई। उसका प्रोजेक्ट खराब हो गया था। वो अपनी माँ के पास गई, मम्मी मेरी हेल्प कर दो। रिया ने बिना सिर उठाए कहा, अभी नहीं बेटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और वो किसी चैट में व्यस्त रही। उस दिन पहली बार मैंने अपनी बेटी की आंखों में निराशा देखी, और पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ पति पत्नी की कहानी नहीं रही।
अब इसका असर बच्चों तक पहुंच रहा था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। क्योंकि एक रात रिया ने गलती से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे लैपटॉप में लॉगिन छोड़ दिया, और जो मैंने वहां देखा उसने मेरे रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उस रात रिया सो चुकी थी। मैं काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोलकर बैठा था। अचानक इंस्टाग्राम खुल गया। शायद रिया दिन में इस्तेमाल करके लॉग आउट करना भूल गई थी। मैं स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखता रहा। दिल कह रहा था, मत देखो, लेकिन शायद हर टूटता हुआ इंसान सच जानना चाहता है, चाहे वो उसे बर्बाद ही क्यों न कर दे। मैंने चैट्स खोली। सबसे ऊपर वही नाम था, आर्यन। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चैट ओपन की, और जो मैंने पढ़ा वो किसी शारीरिक रिश्ते से भी ज्यादा दर्दनाक था। आज तुम्हारी आवाज सुनकर पूरा दिन अच्छा गया। काश तुम मेरे शहर में होती। तुम मुझे समझती हो। तुमसे बात न करूं तो अजीब लगता है। ये वही बातें थीं जो कभी रिया मुझे कहा करती थी। मैं आगे पढ़ता गया। हर मैसेज मेरे सीने में धंसता जा रहा था। रिया ने उसे अपनी परेशानियां बताई थीं, अपने सपने बताए थे, अपनी शिकायतें बताई थीं, यहां तक कि हमारे झगड़ों तक की बातें बता दी थीं। और सबसे ज्यादा दर्द मुझे एक वॉइस नोट ने दिया। आर्यन, पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बात करके सुकून मिलता है। मैं वहीं जम गया, क्योंकि पिछले 2 सालों में मैंने ये बात अपनी पत्नी के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, धोखा सिर्फ शरीर का नहीं होता। कभी कभी इंसान अपना दिल भी किसी और को दे देता है। मैंने चैट बंद कर दी। आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन मैंने रिया से कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ उसे देखने लगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब मुझे सब दिखाई देने लगा था। फोन पर मुस्कुराना, बार बार ऑनलाइन आना, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, मेरे साथ बैठकर भी किसी और के बारे में सोचना। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये सब गलत लग ही नहीं रहा था। शायद क्योंकि आजकल दुनिया ने इसे नॉर्मल बना दिया है। बस दोस्त हैं, बस चैट है, बस टाइम पास है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर अफेयर बिस्तर से शुरू नहीं होता। कई अफेयर सिर्फ अटेंशन से शुरू होते हैं। एक रात मैंने आखिर हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। और कभी कभी मुझे नहीं पता का मतलब हां से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरे सवाल के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा। मैं हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी। इतने साल की शादी के बाद तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता? रिया ने सिर झुका लिया, फिर बोली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे आग लग गई। धोखा नहीं दिया। रात रात भर उससे बातें करना, उसे अपनी हर बात बताना, उसके मैसेज का इंतजार करना, और कहती हो धोखा नहीं दिया। रिया अचानक रो पड़ी। तुम समझ नहीं रहे हो तो समझाओ मुझे। मैं पहली बार उस पर चिल्लाया। रिया ने अपने आंसू पोंछे, और फिर जो कहा उसने मुझे कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। आर्यन मेरी जिंदगी में तब आया जब मैं बहुत अकेली थी। अकेली? मैं हैरान था। मैं इसी घर में था रिया। रिया मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। तुम घर में थे आरव, लेकिन मेरे साथ नहीं थे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। याद है आखिरी बार हम कब बिना मोबाइल के बैठकर बात किए थे? याद है आखिरी बार तुमने पूछा था कि मैं खुश हूं या नहीं? याद है आखिरी बार हमने साथ चाय पी थी? मेरे पास जवाब नहीं था। सच कहूं तो मुझे याद नहीं था। मैं पैसे कमाने में लगा था, घर बनाने में लगा था, बच्चों का भविष्य बनाने में लगा था। और इसी बीच हमारा रिश्ता धीरे धीरे खाली होता गया।
रिया आगे बोली, मैंने कभी अफेयर करने के बारे में नहीं सोचा था। शुरुआत सिर्फ रील्स शेयर करने से हुई थी। फिर बातें होने लगीं। फिर आदत बन गई। और फिर? मैंने पूछा। रिया रोते हुए बोली, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी खुशियां, अपना दुख, अपनी बातें सब किसी और से शेयर करने लगी हूं। उस रात पहली बार मैंने अपनी पत्नी को एक अपराधी की तरह नहीं, एक टूटे हुए इंसान की तरह देखा। लेकिन इससे उसका किया सही नहीं हो जाता था और न ही मेरा दर्द कम होता था। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। हमारी बेटी अन्वी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी, क्या आप और पापा अलग हो जाओगे? उस एक सवाल ने हम दोनों को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार हमें एहसास हुआ इस कहानी में सिर्फ हम दो नहीं थे, दो मासूम बच्चे भी थे जो चुपचाप सब देख रहे थे। और अगले दिन अन्वी की डायरी में लिखी एक बात ने हम दोनों को आईना दिखा दिया। उस रात के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं और रिया एक ही घर में रहते थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने से भी बच रहे थे। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा था, लेकिन शायद हम दोनों अपने दर्द में इतने उलझ चुके थे कि ये बात देख ही नहीं पा रहे थे। अगली शाम अन्वी स्कूल से आई। उसका मूड खराब था। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रिया उसके पीछे गई। कमरे में उसकी स्कूल बैग खुली पड़ी थी और पास में उसकी छोटी सी डायरी। रिया ने डायरी उठाई, शायद ये देखने के लिए कि बेटी क्यों परेशान है। पहले पन्नों पर छोटी छोटी बातें लिखी थीं, दोस्तों के नाम, स्कूल की बातें, उसकी पसंदीदा ड्राइंग। फिर एक पन्ने पर रिया की नज़र रुक गई। वहां लिखा था, भगवान जी, मेरे मम्मी पापा पहले जैसे क्यों नहीं रहे। रिया का गला भर आया। उसने आगे पढ़ा, पहले हम साथ में खाना खाते थे, पहले पापा मम्मी को हंसाते थे, अब दोनों हमेशा फ़ोन देखते रहते हैं। अगर मम्मी पापा अलग हो गए तो मैं किसके साथ रहूंगी? रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय मैं कमरे में आया। रिया ने बिना कुछ कहे डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं पढ़ता गया और हर लाइन मेरे दिल पर चोट करती गई। फिर आखिरी लाइन पर मेरी नज़र रुकी, काश मोबाइल दुनिया से खत्म हो जाए, तब शायद मेरा परिवार फिर से खुश हो जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोच रहा था कि हमारे रिश्ते के बीच कोई तीसरा इंसान आ गया है, लेकिन सच तो ये था कि सबसे पहले हमारे बीच मोबाइल आया था, फिर दूरी आई, फिर खामोशी आई, और फिर कोई तीसरा इंसान। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। पहली बार मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या सिर्फ रिया ही गलत है? क्योंकि सच ये था, पिछले 3 सालों में मैंने भी उसे उतना समय नहीं दिया था जितना अपने काम और फ़ोन को दिया था। लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी मेरे दिल में जल रहा था, क्या रिया सच में इस रिश्ते को बचाना चाहती है, या उसका दिल अब भी आर्यन के पास है? और अगले दिन मुझे इस सवाल का जवाब मिलने वाला था, क्योंकि रिया ने अचानक कहा, मैं तुमसे और बच्चों से कुछ सच बताना चाहती हूँ। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रिया की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चे अपने कमरे में थे, घर में सिर्फ मैं और रिया थे। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं चुप रहा। मैंने आर्यन से मिलने की कोशिश की थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड तक मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। क्या कहा तुमने? रिया की आंखें झुक गईं। 2 महीने पहले हमने मिलने का प्लान बनाया था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। इतने दिनों से मैं खुद को समझा रहा था कि ये सिर्फ चैट है, सिर्फ इमोशनल कनेक्शन है, सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंडशिप है। लेकिन अब यह ऑनलाइन से रियल लाइफ तक पहुंच चुका था। फिर मिली उससे? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। रिया रोने लगी। नहीं। क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि जिस दिन मिलने वाली थी उसी दिन अन्वी को तेज बुखार हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने आगे कहा, मैं अस्पताल में उसके सिर पर पट्टी रख रही थी और उसी समय आर्यन के लगातार मैसेजेस आ रहे थे। कहाँ हो? मैं इंतजार कर रहा हूं, रिया रोते हुए बोली। उस दिन पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। मेरी बेटी बीमार थी और मेरे दिमाग में किसी दूसरे आदमी का ख्याल चल रहा था। मैं पहली बार उसकी आंखों में पछतावा देख रहा था, सच्चा पछतावा।
फिर क्या हुआ? रिया ने गहरी सांस ली। मैंने पहली बार उसे मना किया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैं चौंक गया। मतलब? रिया ने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। पुरानी चैट खुली हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। आर्यन का मैसेज था, अगर तुम्हें हर बार परिवार ही चुनना है तो मुझसे बात क्यों करती हो? दूसरा मैसेज, तुम कभी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तीसरा मैसेज, तुम्हें खोने का डर नहीं है मुझे। मैं पढ़ता गया। जिस इंसान को रिया महीनों से अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, उसे उसके दर्द से नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब था। रिया रोते हुए बोली, उस दिन मुझे समझ आया, जिस इंसान के लिए मैं अपना परिवार खोने को तैयार हो रही थी, उसे मेरी नहीं, सिर्फ अटेंशन की जरूरत थी। मैं चुप बैठा रहा, क्योंकि सच यही था। कई बार सोशल मीडिया वाले रिश्ते प्यार नहीं होते, वे बस उस खालीपन का सहारा होते हैं जो असली रिश्तों में पैदा हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मुझे आर्यन का एक मैसेज मिला। वो मैसेज मेरे फोन पर नहीं, रिया के फोन पर आया था, और उसे पढ़कर मुझे समझ आ गया कि ये आदमी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, और मुझे पहली बार एहसास हुआ, हम सिर्फ एक टूटे रिश्ते से नहीं, एक खतरनाक जाल से लड़ रहे थे। रिया के हाथ कांप रहे थे। फोन उसकी हथेली में था और स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। मैंने दोबारा मैसेज पढ़ा, फिर तीसरी बार। जिस इंसान को वो महीनों से अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वो अब उसे डराने लगा था। रिया रोने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा निकलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने सोचा क्या था? रिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई यही थी। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, वह वही दिखाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। आर्यन ने भी यही किया था। जब रिया अकेली थी, उसने उसे अटेंशन दिया। जब वो दुखी थी, उसने उसे सुना। जब उसे किसी की जरूरत थी, वो हमेशा ऑनलाइन मिल जाता था। धीरे धीरे वह रिया की आदत बन गया। लेकिन अब, जब रिया वापस अपने परिवार की तरफ लौट रही थी, उसका असली चेहरा सामने आ रहा था। उस रात एक और मैसेज आया, तुम मुझे इस्तेमाल करके जा रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं समझेगा। तुम फिर मेरे पास वापस आओगी। रिया ने फोन बंद कर दिया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक नए नंबरों से मैसेज आते रहे। फेक अकाउंट से फॉलो रिक्वेस्ट्स आने लगी। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अजीब रिएक्शंस आने लगे। रिया डर गई थी, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ऑनलाइन दुनिया में किसी को दिल देना कितना खतरनाक हो सकता है। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा। मैंने देखा, रिया अपने फोन से सारी चैट्स डिलीट कर रही थी। सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी फोटोज, सारी वॉइस नोट्स। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, रो क्यों रही हो? रिया बोली, क्योंकि मैं सिर्फ उसे नहीं हटा रही, मैं अपनी सबसे बड़ी गलती मिटा रही हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन कुछ गलतियां डिलीट नहीं होती, आरव। उनके निशान रह जाते हैं। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। कई महीनों बाद, और शायद कई सालों बाद, हम दोनों सच में एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि रिश्ते सिर्फ माफ करने से नहीं बचते, उनमें भरोसा वापस लाना पड़ता है। और टूटा हुआ भरोसा दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। उसी रात मेरी बेटी अन्वी ने मुझसे एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। उसने कहा, पापा, अगर मम्मी से गलती हुई है तो क्या अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं? मैं उसके सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, और शायद यही जवाब हमारे रिश्ते का भविष्य तय करने वाला था। उस रात अन्वी का सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था, पापा, अगर मम्मी से गलती हुई है तो क्या अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं? मैं उसके कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि सच ये था, मैं खुद भी रिया से नाराज था, टूटा हुआ था, धोखा महसूस कर रहा था। लेकिन एक सच और था, मैं रिया को जानता था। 12 साल कोई कम नहीं होते।
मैं जानता था कि वो बुरी इंसान नहीं थी। उससे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन क्या एक गलती किसी इंसान की पूरी पहचान बन जाती है? उस रात मैंने पहली बार अपने गुस्से से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचा। अगली सुबह मैं रसोई में गया। रिया चुपचाप चाय बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। शायद कई रातों से वो भी नहीं सोई थी। मैंने धीरे से कहा, अन्वी ने कल एक सवाल पूछा था। रिया मेरी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, क्या अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं? रिया की आंखें भर आईं। कुछ सेकंड बाद उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी हूं या नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और अगर समय वापस मिल जाए तो मैं कभी वो रास्ता नहीं चुनूंगी। पहली बार उसकी आवाज में कोई बहाना नहीं था, न कोई सफाई, न कोई तर्क, सिर्फ पछतावा। और कई बार पछतावा इंसान को वहां तोड़ देता है जहां सजा भी नहीं तोड़ पाती। उस शाम हम दोनों ने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। कई महीनों बाद, बिना मोबाइल के, बिना नोटिफिकेशंस के, बिना किसी ऑनलाइन दुनिया के। अन्वी बार बार मुस्कुरा रही थी। शायद बच्चों को महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते, उन्हें सिर्फ अपने माता पिता साथ चाहिए होते हैं। लेकिन भरोसा अभी भी टूटा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था, रिया भी, मगर कुछ घाव भरने में समय लगता है। और तभी एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़ते ही मेरे हाथ कांप गए। मैसेज में लिखा था, तुम अपनी पत्नी को जितना जानते हो उतना जानते नहीं हो। नीचे एक फोटो अटैच्ड थी। मैंने फोटो खोली और अगले ही पल मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि वह फोटो उस दिन की थी जिस दिन रिया ने मुझसे कहा था कि वो कभी आर्यन से मिली ही नहीं। अब सवाल सिर्फ अफेयर का नहीं था। सवाल ये था, क्या रिया अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही थी? उस रात मेरे हाथ कांप रहे थे। अननोन नंबर से आया वो मैसेज अभी भी स्क्रीन पर खुला था। तुम अपनी पत्नी को जितना जानते हो उतना जानते नहीं हो। नीचे एक फोटो अटैच थी। मैंने फोटो खोली और मेरा दिल बैठ गया। फोटो में रिया थी, एक कॉफी कैफे में बैठी हुई, और उसके सामने आर्यन। मेरी आंखें फोटो पर जमी रह गईं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिया ने कहा था मैं उससे कभी नहीं मिली। तो फिर ये फोटो, क्या वो फिर झूठ बोल रही थी या कोई मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा था? उस रात मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस सोफे पर बैठा रहा। सुबह होने तक पहली बार मुझे लगा शायद हमारा रिश्ता बच नहीं पाएगा। सुबह रिया उठी। उसने मेरी आंखें देखी और तुरंत समझ गई कि कुछ हुआ है। मैंने बिना कुछ बोले फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने फोटो देखी और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, मैं समझा सकती हूं। मैं हंस पड़ा। कितनी बार तुम मुझे नई कहानी सुनाओगी? रिया रोने लगी। लेकिन इस बार मैं नहीं पिघला। मैं थक चुका था। बस एक बात बताओ, तुम मिली थी उससे या नहीं? रिया ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से बोली, हां। उस एक शब्द ने मेरे अंदर बची आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद रिया बोली, लेकिन पूरी बात सुन लो। मैं सुनना नहीं चाहता था, फिर भी सुनता रहा। रिया ने बताया कि वह मुलाकात सिर्फ 20 मिनट की थी। वो उस दिन उससे मिलने गई थी, लेकिन जैसे ही बैठी उसे एहसास हो गया कि ऑनलाइन वाला इंसान और रियल वाला इंसान अलग था। आर्यन सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था, उसके परिवार को छोटा दिखा रहा था, उसे बार बार कह रहा था, तुम इससे बेहतर जिंदगी डिजर्व करती हो, तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं, तुम मेरे साथ ज्यादा खुश रहोगी। रिया ने उसी दिन वहां से उठकर जाने का फैसला कर लिया और फिर कभी उससे नहीं मिली। फिर झूठ क्यों बोला? मैंने पूछा। रिया टूट गई, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं सच बता दूंगी तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं चुप रहा, क्योंकि सच यही था, उसने अफेयर से ज्यादा नुकसान झूठ बोलकर किया था। कई रिश्ते गलती से नहीं टूटते, गलती छुपाने से टूटते हैं।
उसी शाम मैं अकेला पार्क में बैठा था। तभी मेरे पास अन्वी आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, पापा, अगर कोई अपनी गलती मान ले और सच में बदल जाए तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार मुझे एहसास हुआ ये फैसला सिर्फ मेरे और रिया का नहीं था। 2 बच्चों का भविष्य भी इससे जुड़ा था। उस रात मुझे तय करना था, मैं अपने गुस्से को चुनूंगा या अपने परिवार को। उस रात मैं बालकनी में अकेला बैठा था। पूरा घर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ रिया का धोखा था, उसके झूठ थे, उसकी छुपाई हुई बातें थीं। दूसरी तरफ 12 साल की शादी थी, 2 मासूम बच्चे थे, हजारों यादें थीं। मैं खुद से लड़ रहा था, क्या मैं उसे माफ कर सकता हूं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उस पर दोबारा भरोसा कर सकता हूं? सुबह होने से पहले रिया मेरे पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद वो भी पूरी रात नहीं सोई थी। वह मेरे सामने बैठ गई, पहली बार, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के। मैं सिर्फ एक बात कहने आई हूं। मैं चुप रहा। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अगर जिंदगी में कभी किसी इंसान से सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो तुम हो, और अगर सबसे बड़ी गलती की है तो वो भी मैंने तुम्हारे साथ की है। रिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें नहीं खोया था आरव, मैं खुद को खो बैठी थी। पहली बार मैंने उसके आंसुओं में दिखावा नहीं देखा, सिर्फ पछतावा देखा, सच्चा पछतावा। उसी समय पीछे से अन्वी और आरव बेटा आ गए। अन्वी ने मेरा हाथ पकड़ा। पापा, घर टूटने से पहले लोग बात क्यों नहीं करते? उसके सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने लड़ाई नहीं की, हमने बात करना बंद कर दिया, हमने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया, और फिर किसी तीसरे इंसान ने वो जगह भर दी जो हमें भरनी चाहिए थी। उस दिन मैंने फैसला लिया, मैं रिया की गलती को सही नहीं मान सकता था, लेकिन मैं अपने परिवार को एक मौका जरूर दे सकता था। मैंने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भूल नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। रिया फूट फूट कर रोने लगी। कई महीनों बाद हम दोनों पहली बार एक दूसरे को गले लगाकर रोए। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, टूटा हुआ भरोसा एक दिन में वापस नहीं आया। महीने लगे, काउंसलिंग हुई, कई मुश्किल बातें हुई, कई बार पुराने घाव फिर दर्द देने लगे, लेकिन इस बार हम भागे नहीं, हमने रिश्ते पर काम किया। 1 साल बाद डाइनिंग टेबल पर हम चारों साथ बैठे थे, बिना मोबाइल के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। अन्वी हंस रही थी, रिया मुस्कुरा रही थी, और मैं पहली बार समझ रहा था, रिश्ते परफेक्ट लोगों से नहीं चलते, रिश्ते उन लोगों से चलते हैं जो गलती के बाद भी सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। कहानी का संदेश, आजकल ज्यादातर रिश्ते किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं टूटते। वे तब टूटने लगते हैं जब पति पत्नी एक दूसरे की जगह मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहर की दुनिया को देने लगते हैं। धोखा सिर्फ शरीर से नहीं होता, कभी कभी अपने जीवन साथी के हिस्से का समय, ध्यान और भावनाएं किसी और को देना भी धोखा होता है। और याद रखिए, जिस रिश्ते को बचाने के लिए दोनों लोग तैयार हों, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ये आज के रिश्तों का सच दिखाती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी टूटते हुए रिश्ते को संभलने का एक मौका दे दे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपकी नज़र में रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।